जादुई दैगा। एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक गरीब मगर बहादुर लड़की आयशा अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। उनकी झोंपड़ी बोसीदा थी, छत से पानी टपकता और खिड़कियों पर पर्दे भी ना थे। रोजाना सुबह आयशा जंगल में लकड़ियां चुनती और शाम को गांव में बेचती ताकि अपनी मां के लिए 2 वक्त का खाना खरीद सके। एक दिन, जब सख्त सर्दी थी, आयशा जंगल में गई तो वहां उसे एक नहींवाव नज़ार बूढ़ी औरत मिली। इसकी चाल कमजोर थी, कपड़े फटे हुए और आंखों में थकन थी। औरत ने कराहते हुए कहा, बेटी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? आयशा के पास सिर्फ आधी सूखी रोटी थी, लेकिन उसने वही औरत को दे दी और अपना पानी भी पिला दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नेकी का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। ये लो, एक जादुई दैगा। आयशा ने हैरत से पूछा, ये दैगा तो आमसी लगती है। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, नहीं बची, ये खास दैगा है। जब तुम कहोगी, दैगा दैगा चलो, खाना निकलूं, तो ये मज़ेदार खाना बनाएगी। और जब कहोगी, दैगा दैगा बस करो, तो फौरन रुक जाएगी। मगर याद रखना, इन अल्फाज को कभी ना भूलना। आयशा खुशी खुशी दैगा घर ले आई, माँ को सब बताया, और जैसे ही वो अल्फाज बोले, दैगा से खुशबूदार पुलाव निकल आया। कभी कवुरमा, कभी हलवा, कभी मीठा चावल। दैगा हर रोज नया खाना तैयार करती। अब ना सिर्फ आयशा और उसकी माँ सैर होकर खाती, बल्कि वो रोजाना गांव के गरीबों को भी खाना बांटने लगे। पूरे गांव में उनकी नेकी के चर्चे होने लगे। लालच का जन्म। गांव में एक औरत थी, जिसका नाम शकीला था। वो बहुत लालची और हसद करने वाली थी। एक दिन उसने आयशा को चुपके से दैगा से खाना निकालते देखा। अगली रात वो चुपके से उनके घर में घुसी और दैगा चरा ली। शकीला ने अपने कमरे में जाकर जोर से कहा, दैगा दैगा चलो, खाना निकलूं। दैगा ने फौरन मज़ेदार बिरयानी पकानी शुरू कर दी। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। शकीला ने बहुत सा खाया, फिर बाकी बचा कर रख दिया। अगले दिन फिर बोली, दैगा दैगा चलो, खाना निकलूं। लेकिन इस बार, जब दैगा चलने लगी, शकीला को बंद करने के अल्फाज याद ना रहे। दैगा से खाना निकलता गया। पहले प्लेट, फिर जमीन, फिर सोफे, फिर सीढ़ियाँ, फिर पूरा घर भर गया। बिरयानी, कवुरमा, हलवा, जर्दा, हर तरफ खाना ही खाना। पूरे गांव में खाने की नहर बहने लगी। आयशा की वापसी। गांव वाले दौड़कर आयशा के पास पहुंचे। बेटी, शकीला के घर से खाने का सैलाब आ गया है, बचाओ। आयशा फौरन दैगा के पास गई और कहा, दैगा दैगा बस करो। दैगा फौरन रुक गई। शकीला शर्मिंदा हो गई। गांव वालों ने कहा, लालच का अंजाम यही होता है। आयशा ने मुआफ कर दिया, और शकीला ने भी सबसे माफी मांग ली। नतीजा, आयशा ने दैगा सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल की। गांव में अब कोई भूखा ना रहता। सबने मिलकर आयशा के लिए एक नया, खूबसूरत घर बनाया। और बूढ़ी माँ भी तंदुरुस्त हो गई। नेकी हमेशा लौट कर आती है, और लालच हमेशा तबाही लाता है।